खाते हो? देखो हम अब राम राम नाम जपिबे, अब हम राम राम न जपिबे, अब हम केवल एक जपत हन। तो आगे जपिए। व्यास जी कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, हमार केवल वही है बाबा विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित, संसार में जिसकी महिमा विदित है ऐसे विश्वनाथ का मैं। वही विश्वनाथ क्या करत है? सुनो तो, वही विश्वनाथ क्या करत है? कहते जय सच्चिदानंद जग पावन, अरे जय सच्चिदानंद जग पावन, अरे अस कही चले वो मनोज न सावन, और चले जात शिव सती समेता, और पुनि पुनि पुल कट कृपा निकेता। ओ वही तो प्रसन्न है। देखो एक बात बता दें, ये केवल आस्था पर नहीं नहीं, हम इनमें आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहते ताकि समाज में गलत संदेश जाएगा। तुम अभी राम की महिमा गा रहे हो, हम शिव की महिमा गाएंगे कि राम शिव शिव जप रहे, तो समाज के लोग कहेंगे कि लक्ष्मण तो कह रहा है राम राम जपो और ई कह रहे शिव शिव जपो, तो ये समाज में भ्रांति ना फैले, समाज में भ्रांति ना फैले। हमारी दृष्टि में देखिए शंकर और राम में कोई भेद नहीं, शंकर राम में कोई भेद नहीं। कहा गया है सेवक स्वामी सखासी पी के, और हितु निरुपद विद सब तुलसी के। देखिए आवश्यकता पड़ती है तो राम शंकर के सेवक हो जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो शंकर राम के सेवक हो जाते हैं। आप हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री विपिन कुमार राजपूत जी, रामलीला मैदान, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त की गई हैं, और हमारे परमादरणीय पन्नालाल राजपूत जी साणबाबा मेला महोत्सव समिति के प्रबंधक, इनकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त की जा रही। बहुत बहुत साधुवाद। और कह रहा है सभा से भाग जाओगे, सभा जैसे इसके पिताजी की हुई। अरे सभा से तो तुम्हें भाग जाना चाहिए रहा है। जब राजा जनक कह ही रहा है कि तजहु आस निजे निज गृह जाओ, और लिखा न विधि भय देहि विवाह। सब लोग अपनी आशा का त्याग दो, सब लोग अपने अपने घर जाओ। विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा है तो सबको भैया चले जाना चाहिए, लेकिन ये मां से बैठे रहे। और ध्यान दें, आप हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री राजा सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, आदरणीय हमारे छिद्दू कुशवाहा जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के चरणों में प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधु। तो भैया भगना ही न जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा एक बात, और हमसे कह रहा सभा से भाग जाओगे। सुनो तो एक बात छोटी सी बात ले लो, फिर उसी में यात्रा करेंगे। एक बात बताओ, बिना बुलाए मेहमान कौन है? तो बिना बुलाए वाले का भागा चाहिए कि जो बुलावा का है वो भाग जाए? बस ले सीधे ले, हम तो तुरंत दे आते हैं। और आप हमारे परमादरणीय परम सम्माननीय श्री प्रकाश नेताजी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधु। हम तो बुलाए गए हैं, चलो उतात नित कहो तब पठवा जनक बुलाए। अब भैया बिना बुलाए वाले का सम्मान होता है कि नहीं होता है? तो बिना बुलाए वाले का सम्मान होता है? सम्मान कैसे नहीं, बिना बुलाए वाले का सम्मान होता है? अरे वो नहीं होता है ना? वो तो लोग सोचते हैं कि बिना बुलाए आ गया है तो जो बिना बुलाए आता है, अतिथि देवो भव के अनुसार सम्मान है। बाकी अंदर का छिपा है कि अति डर उतर देत न पनाही, अंदर से डराना है कि काहे आगे और इनके पर है। अरे हमारे कहने का मतलब तो कि जो बिना बुलाए जाए, संकोच किसी सभा में जाए बिना बुलाए जाए तो उसका क्या सम्मान होता है? नहीं होता है। होता है, देखो कहे। अरे नहीं होता है, प्रमाण दे रहे, तुम्हारे प्रमाण दे रहे। माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए कहीं, और कौन मिला? क्या सम्मान दिया गया?
नहीं दिया। सम्मान दिया गया? माता ने केवल दिया। किसने दिया? माता ने दिया। सादर भले ही मिली एक माता ये बात और माता ने भगनी दिया। मिली बहुत और दक्ष न कछ पूछी। क्या सुनो। सम्मान हुआ? सम्मान- जो यज्ञ करा रहा है, माता- यज्ञ का कर्णधार है, उसने उसे सम्मान नहीं दिया। नहीं और दिया। नहीं दिया, हुआ क्या? सुनो तो। हुआ क्या? हाँ। क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस क्या हुआ? आगे में चल गई। है? और हम जब आए तो देखत भृगुपत बेस कराला और उठे सकल भय विकल भुआला और पितु समेत कई कई निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। सबकी बात छोड़ो, सबकी छोड़ो। जनक बहोरी आई सिर नावा। अब पीछे पड़ी लो आती डर उतर देत न अरे वो बाद की बात है। वो डर पहले की वजह पहले से- यहाँ देखो, डर की वजह से केवल भय भी यहाँ भय यज्ञ की का वजह से और कुछ नहीं। यहाँ यज्ञ का कर्णधार एक कौन है? काम राजा करो। जनक। एक काम करो। यहाँ पहले रुक जाओ, यज्ञ का कर्णधार है राजा जनक। हाँ जैसे वहां राजा दक्ष था, दक्ष ने सती जी से कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, क्षेम नहीं पूछा, लेकिन यहाँ राजा जनक क्या कर रहे हैं? जनक बहोरी आई सिर नावा और जिसके कारण यज्ञ हो रहा है, सीय बुलाई। और सुनो। और दूसरे की बात ले लो, छोड़ो, ले लो। तुम बहुत सम्मान से आए थे, बहुत सम्मान से आए थे। सुनो तो हमार छोड़ो। मेले दो भाई। हमार तो छोड़बे करो। हम तो केवल ब्राह्मण जान के तुमका प्रणाम कर रहे हैं, केवल ब्राह्मण जान के तुमने अभी तुमका तक- प्रणाम कर रहे हैं, बाकी तुमने कुछ अभी नहीं तक है। जाना नहीं। और तुमने सीता की बात कही, तो सीता की स्थिति क्या है? जनक की तो हम बता चुके, सीता की ले लो। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम बीता। उनका जो है आधा आधा समय एक एक कल्प के समान व्यतीत हुआ इनके स्वभाव से केवल। तो ये सब डेरान है, बाकी कुछ नहीं बेटा है। और जाओ देखो, जाओ क्या देखो, तो एक बात बता दें, हाँ एक बात बता दें, हाँ हमारे ना आने से पहले तुम लोगन की राह दुर्दशा, को कहा था। तुम लोगन की राह दुर्दशा, ये तो कहो हम आ गए, ये तुम मन तो गलत। जौन तुम्हारा दुर्दशा करे रहा है। हाँ लेव छड़ाए सीय कहे को और धरी बांधो नप बालक दो जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई। तुरंत ले यह स्थितियां थी, तुरंत ये ले। अब तुम्हारी स्थिति हम बता दे रहे हैं। मान ले तुरंत। भृगुटी अरुण नयन भृगुटी कुटिल, अरुण नयन भृगुटी कुटिल, तो कहा चितवत नृपन सकोप और मनहु मंत गज गहन कय और सिंह किशोर ही चोप। जैसे हाथियों के झुंड में एक सिंह का बच्चा खड़ा हो, लक्ष्मण वैसे खड़ा है, कहीं रो डरान है। इनके दशा वाहिर है, राजाओं को देखकर तुरंत इनकी ताजा दशा ले वही आओ। थी। हाँ, हम पढ़ी तो रहे हैं। भूप सुनो इसी, भूप बचन सुन इत उत तकई। लक्ष्मण जब राजा के वचनों को सुन रहा था तो ईलंग विलंग देख ही रहा है। कह देख ही रहा भैया कि कौनी लंग ते भागे के रास्ता मिले। हम यो देख रहे रान की भूप राजा लोग भाग बचन रहे इत, हैं। भूप बचन सुन इत उत तकई और लखन राम डर। और एक कहाँ ले जाइयो। बोलती बंद रहा है बेटा, बोलती। और यो कहाँ ले देखिए जाइयो। एक बात बता दें, जो कहा ना नहीं तो दियो। तुम कुछ बोलने में समर्थवान और ना सुनो कुछ करे में तो, समर्थवान। सुनो तो। देखिए इन्होंने अपने भैया से कहा था करें के बोले के समर्थवान नहीं है, हाँ। अब करें के कैसे नहीं है। इन्होंने कहा था अपने भैया से, तो रव तक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। हम तोरो छत्रक दंड दी, हम इसको तोड़ तो देंगे लेकिन अपने बल पर नहीं। सुनो तो प्रताप बलनाथ, जो हे परमात्मा प्रभु का- आपके बल पर। हाँ तो सुनो। वही हम कह रहे हैं, देखो तुम बेटा ना कुछ बोलने में समर्थवान हो और ना कुछ कहने में समर्थवान हो, इसलिए एक तुम्हें हम सुझाव दे रहे हैं। सुनो, एक तुरंत सुझाव दे रहे हैं। पहले- अरे इन सिंहों से मत टकराओ, अरे इनमें बसे भवानी, और जिसने मुझसे लोहा मांगा
मांगे बेटा फिर वो पानी। जिसने मुझे चुनौती दी तो उत्तर दिया करारा, और बेटा जिसने हमसे ठोकी ताल तो फिर पटक पटक कर मारा। लक्ष्मण जो है ये केवल राम जी के चरणों का उपासक है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जो परमात्मा के चरणों से प्रेम करता है, जो परमात्मा के चरणों से प्रेम करता है, और वही उसी का इस संसार से कल्याण है। और यह लक्ष्मण परमात्मा के चरणों से प्रेम करता है। लक्ष्मण है दंड, डंडा, और राम जी है झंडा। और डंडे को झंडे से अलग कर दो तो डंडा क्या काम करता है? डंडा का काम क्या होता है? समझाने का। और जो बिगड़ैल जितने बिगड़ैल होए गांव के, तो ले डंडा बस चालू कर दो, डंडा में झंडा लगा दो तो वही झंडा फहराने लगता है। तो लक्ष्मण है डंडा और राम जी है झंडा। जब तक डंडा नहीं होगा तो झंडा कैसे लहराएगा? जय हो झंडा वाले। झंडा नहीं, हम डंडा वाले हैं। इनका झंडा हटा दो तो डंडा चाहे जो उन्हें काम में अच्छा, हम गलत चाहे तो वहां ले आओ। नहीं, हमने गलत कहा। और महाराज हमने कहा जय हो झंडा वाले, और तुम वीरता की बात कर रहे झंडे हो। वाले आयु। हाँ, झंडे वाले में जब तक झंडा न लगे हाँ तो वही झंडा, राम जी झंडा तो झंडे वाले और झंडा के नीचे डंडा, और डंडा से झंडा हटाओ और डंडा का चाहे जो उन्हें काम में ले आओ, चाहे जो उन्हें काम में ले, जितने बिगड़ैल हो। और तुम वीरता की बात कर रहे हो। अरे अभी बताता अभी जनाता। अरे महाराज अभी बताता अभी जनाता, फिर नहीं बताऊंगा। परशुराम तुम ब्राह्मण हो, मैं ये भी ध्यान न लाऊंगा। बन जाऊंगा काल तुम्हारा, बन जाऊंगा काल तुम्हारा। रुद्र वेश जब धारूंगा, नहीं परशुलखन को लखो और नहीं पटक पटक कर मारूंगा। अरे उल्टी सीधी बातें करके, उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? हम और ज्यादा इठे लखनलाल तो बेटा धूल चाटते जाओगे। देखता कर नहीं विप्र भेष, देखता कर नहीं विप्र भेष। क्षण भर में मजा चिखा देता, अरमान मिटा देता, बाबा दिल के फरसे की याद भुला देता। लेता छीन धनुष फरसा, जानते हो, लेता छीन धनुष फरसा करके घनघोर दिखा देता। और उछल उछल कर परस चलाना पंडित जी सभी भुला देता। और सीधे देखो यह वाली दिखा देता। अरे होएगा अपमान आदि रहता ब्रह्मचारी का। सारा भूमंडल रसातल चला जाएगा, बरसेंगे अंगारे नवमंडल से। आज तेरा और मेरा संग्राम छिड़ जाएगा, वज्राघात होगी अनायास तुम्हारे इसी। देखना है आज सहस फरधारी कितना विश्व बस आवेगा। अरे जिस ब्रह्म से शीश से फूलता है न दशरथ, उसी ब्रह्म रोज से आज जल जाएगा। सुनो तो कह रहे युद्ध छिड़ जाएगा। महाराज धोखे से हम आपका पटक दिन दो ना कटी जाइए अंते। चुप रहो, यहीं की बात यहीं रखो। दमदमाता हूं तो दुश्मनों के दिल में दरारें पड़ जाती है। अरे महाराज दमदमाता हूं तो दुश्मनों के दिल में दरारें पड़ जाती है। भाई का भूत भाग जाता है, छल की छाती हिल जाती है। मेरे नाम का शोर है सारे जहाने में। बड़े बड़े सुरमाओं के छक्के छूटते हैं केवल लक्ष्मण के नाम में। देखो हमसे कह रहा महाराज तुम्हें उठा के पटक दिन। पहले तो शरीर नहीं देख रहे हो, पहले शरीर देखो। और दूसरी बात, हमने बहुत युद्ध लड़े। हमने 21 बार तो है वंश के क्षत्रियों से युद्ध किया। और इतना बेटा आज तक तुम अब लड़े ना हुई हो। और लड़े कौन हो? जिनका तुम्हारा भैया मार देता रहा, उन्हें तुम मारत रहो जाके। बात समझ रहे हो? और हमने बहुत युद्ध लड़े हैं। तुम कहते हो हम उठा पटक देंगे। बेटा देखो हमसे ना लड़ो। हमारे गुरु बाबा ने एक बार हमसे कहा था कि हमसे युद्ध करो। हम कह रहे दो, हम अपने गुरु बाबा के या फरसा बड़ा बड़ा मारा और गुरु बाबा का मस्तक कट गया। तब से उनका एक नाम पड़ गया खंड परस। और बेटा धोखे में एक बार हमारे गुरु सदन में गणेश जी ने हमसे युद्ध कर लिया। और गणेश जी ने युद्ध किया, हमने चलाया फंसा, एक दांत टूट गया। और टूट गया तो उनका नाम पड़ गया एक दंत। और बेटा जियो दोगा तुम्हारे पड़ेगा, तुम मुझे यो बेदंत। और धोखे में कहूं तुम्हारे पड़ेगा।
तो बेटा बात थोड़ी देर समझ लो। थोड़ी देर का मान लो, धोखे में कहूं तुम्हारे परिगा। जैसे तुम बताओ कि गुरु बाबा के मारा तो एक नाम और परिगा, गणेश जी के मारा केवल घरे परिवार में मान लो, लेकिन ऐसे सुनो घरे परिवार में केवल खेलो कूदो मारो जाके, न ऐसे छत्रिन ते पाला नहीं पराया बे तके, और इसे छत्रिन ते जमुने दिन पाला परी ना, तुम्हारे जैसे कितने आए महाराज। तुम अपन बात बता रहे हो कि हमने उस शंकर जी को मारा तो एक नाम पड़ गया, गणेश जी को मारा, दुनिया को मारा, हमको इससे क्या मतलब? तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए और घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए पंडित जब पड़े हमारे पाले। कहते हैं घोर घमंडी काले। अच्छा ये बताओ परशुराम के लिए लिखा गया काले? अंदर जब 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 लिखा मानसकार ने तो लिखा गौर शरीर भूत बल। परशुराम के शरीर को कैसा बताया गया है? केवल बाहर से गोर है लेकिन अंदर से करिया है। देखो अंदर से कपट भरा है। अरे क्षत्रियों को छाट छाट 21 बार भूमत डाली, रहने न दिया कोई छत्री, जो अपने को कहे बलशाली। अरे तू छत्री कहां से आ निकला जो अपने को छत्री कहता है? राम कहे समझाए सर, क्यों बड़बड़ बातें करता है? अरे था शांत अभी तक लखनलाल, अभी तक तो हम शांत थे, ये तो केवल शुरुआत है, ये तो अंगड़ाई है, आगे बहु लड़ाई है। था शांत अभी तक लखनलाल, अब शांत नहीं रह पाएगा। अगर नहीं गए बाबा मिथिला से तो युद्ध अभी छिड़ जाएगा। नहीं तो हम डरा थोड़ा, एक हमारे धीरे से बता रहे हैं कि युद्ध का नाम लें तो शायद खसा की लो। युद्ध अभी छिड़ जाएगा, ये योगिनियां करेंगी अट्टहास, श्रोणित प्यास बुझाएंगी और लखनलाल के लाल लाल से पंडित जी ये धरा लाल हो जाएगी। ये तो बेटा कहा कि कश्यप जी का ये कुछ वचन है कि अबे तक तुम बचे हो। ये कश्यप जी का वचन है। जब कश्यप जी को हमने ये धरती दान की तो उन्होंने कहा कि एक बात और, हम ये आपसे केवल धरती ही दान नहीं लेंगे, और भी कुछ लेना चाहते हैं। तो हमने कहा बताइए क्या लेना चाहते हो? तो बोले कि आज के बाद ये परस आप कहीं नहीं चलाएंगे। तो हमने कहा ये तो भाई अनुचित हो रहा है, यह संसार में अधर्मी बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? तब उसमें निर्णय निकाला गया। अगस्त ऋषि जी आए, अगस्त ऋषि जी ने कश्यप जी से कहा कि ऐसा करो कि ऐसा न मांगो, थोड़ा एमा सुधार कर दो। तो बोले सुधार का करना है? तो बोले कहन कि आज के बाद तुम किसी माँ के लाल को मत मारना। अबे बेटा लाले हो, सुनो तो, अगर आज के बाद किसी माँ के लाल को ना मारना। तो हमने कहा चलो माँ के लाल को नहीं मारेंगे, यही जगह यदि राजा हो तो बेटा अब तक तो ये महात्मा कश्यप का ही वचन है जिसको निभाने के लिए तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। और नहीं था, अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला फड़केगी, फिल्म मच जाएगा, हुंकार से फूटेगा अमंडल, टूटेगा भूमंडल, सारा नभ धरावेगा। अरे बिस्तर निचोड़, बिस पी के बुझाइयों प्यास, परस का प्रहार आज खाली नहीं जावेगा। कह रहे हैं कश्यप जी का वचन है जो बच रहे हो। कश्यप जी को ये वचन दे चुके हैं कि फरसा चलाएंगे नहीं तो फरसा लादे का घूम ही रहे, जब फरसा चलाएंगे नहीं। हम धनुष लिए हैं, हम कही दे धनुष हम चलाएंगे नहीं तो लादे फालतू घूम रहे हैं, धनुष फेंक दे। क्या मतलब है अस्त्र लादे? जब वचनबद्ध हो तो एक हम कह दो, लाओ ले जा। बात तो बस यही है कि बात नहीं सुनते हो। स्वामी तो सुनो तो, पूरी बात नहीं सुनते हो। हमने कहा था कि अगस्त जी के कहने पर उस वचन में सुधार किया गया। अच्छा, वचन में सुधार ये किया गया कि यदि जब अधर्म ज्यादा हो तब तो आप इस परस का प्रहार करना, परस का उपयोग करना, लेकिन किसी माता के लाल पर इस परस का प्रहार नहीं। तो एक छोड़ ही दो ना, हमका दे दो, हम अयोध्या के अपने मेन दरवाजे पर टांग दें जाके और बता दें कि हम परशुराम जी से विजय प्राप्त करके आए। बस ये देखो, और का ऐसा वैसा ले हो का वंश में साधारण लड़का। महाराज तुमने अगर हट ठानी है युद्ध की तो हमने भी हट ठानी है। अभी प्रकट कर दूंगा किस दूध में कितना पानी। वंश में केवल मांगने वाला है,
मांगेन तभी पैदा वे। एक बार भूपति मन माही भई ग्लान मोरे सुत नाई गुर गए गयो तुरत मही पाला चरण लाग कर बिना विशाला। और फिर क्या कहें मांगेन कि हमारे या को नहीं, तब गुरुजी का आते हैं अब हमारे पास आए हो तो हम दे रहे हैं, धरो धीर हुई है सुत तुरंत दे। तो मांगा मिले, अब हमसे कहते परस दे दो, है? हमसे कह रहा है परस दे दो। ये परस कोई देने वाली चीज है? जब चला यो ना तो दे दो। ये कोई देने वाली चीज है? जब तक हम इस धराधाम में रहेंगे कोई इसका उपयोग करने वाला यदि आएगा, हम समझेंगे कि ये पात्र है तो दे देंगे। देखिए वस्तु सदैव पात्र को देनी चाहिए, अपात्र को दे दोगे बेकार है। जैसे वृथा वृष्टि समुद्रेश, जैसे समुद्रों में बरसात होना बेकार है, बरसात का मरुस्थल में होना लाभप्रद है। वृथा वृष्टि समुद्रेश वृथा तृप्तस्य भोजनम, जो परिपूर्ण हो छका हुआ हो उसके आगे 56 भोग ला के रख दो, क्या महत्व है? और यदि कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको चुपड़ी रोटी दे दो तो वो भी खा के संतोष कर लेगा। वृथा वृष्टि समुद्रेश वृथा तप्तस्य भोजनम वृथा समर्थो अवदानापि। और समर्थवान को कभी दान नहीं देना चाहिए, वो आपका दान नहीं लगेगा। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि पंडित जी के यहाँ दान कराओ। समाज में एक अवधारणा फैली है कि पंडित जी के यहाँ दान कराओ। देखिए पंडित जी यदि समर्थवान है तो पंडित जी को आप जो दान देते हो, पंडित जी उस दान का उपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। दान हमें ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। देखिए बहुत से लोग होते हैं मकर संक्रांति में दान करते हैं, पूर्णमासी में दान करते हैं, तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को दान दो जिसको उसकी आवश्यकता हो। अरे सब लोग जानते नहीं है, बहुत से लोग यही कहते हैं कि पंडित जी के यहाँ दान दियो। देखिए दान वहां फलीभूत होता है जहां पात्र होगा, जो आपके दान को उपयोग करे। ऐसे व्यक्ति को दान देना, उसकी जाति से कोई मतलब नहीं, किसी भी वर्ण का हो, कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति को हमें दान करना है। और वृथा दीपो द्योआपचा, जैसे सूर्य के प्रकाश में दीपक का होना व्यर्थ है, उसी प्रकार बेटा यह फैसा तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके पात्र नहीं हो, इसलिए व्यास जी कहाँ गए? सुनो तो एक बात आपकी रह गई, वो ले लो तुरंत। हमको तो लगता है वो बासी भी हो गई, ये लोग भूल भी गए होंगे। कई रहा है इनके वंश में मांगे वाला काम चल रहा है। एक बार भूपति मन माही भय ग्लान मोरे सुत नाही गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। तुम्हारे पास तो आए नहीं, गुरु जी के पास गिरा है, का तुम्हें दिक्कत है? गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला चरण लाग करी विनय विशाला। तब गुरुजी ने कहा धरो धीर वही है सुचारी। एक बात बताओ, अगर वो ना कहा कि धरो धीर वही है सुचारी तो क्या पुत्र ना होते? ना होते। अगर ना होते तो परमात्मा का वचन मिथ्या हो जाता। परमात्मा पहले वचन दे चुके, एक नहीं दुई ले लो। कश्यप अदिति महातप कीन हा तिनको मैं पूरब बरदीन हा ते दशरथ कौशल्या रूपा। ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। आप कौशल्या होंगी और महाराज दशरथ होंगे और तब हम अयोध्या में अवतार प्रगट होंगे। तो संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो फिर ये कहे ना गुरु सदन में जाते, केवल जब भाई परमात्मा ने वचन दे दिया, परमात्मा ने कह दिया केवल माध्यम, केवल माध्यम। अरे फिर बात माध्यम की तो है, केवल माध्यम, माध्यम की है। तो वायु चलती है तो किस माध्यम से चल, बस माध्यम की आवश्यकता है। ये बातें ना बनाओ कि अगर इन्ना का हाथ तो ना हाथ, माध्यम की आवश्यकता है। या लीला, केवल लीला रचना था, केवल माध्यम था, बाकी कुछ नहीं। एक बात बताओ, हाथ और राजनीति वाला बात बेटा सुनो करो, थोड़ी उससे सुनो करो। तुम्हारे एक पूर्वज हुए राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्रवादी को सत्यता का जो प्रशस्त पत्र दिया किसने दिया? एक महात्मा या एक ऋषि ने दिया, एक ब्रह्मर्षि ने दिया। यदि ये ना करते तो
इनते बड़ा झूठे का प्रमाण पत्र को होकर न मिला था। को कहा थे हरिश्चंद्र से बढ़कर झूठे का प्रमाण पत्र किसी को नहीं मिलता। तुम अरे 100 झूठा मर गए लेकिन वो जिनके साथ हैं घूम रहे हो, उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा आज उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। अगर संसार में अगर सुनो तो अगर हरिश्चंद्र दान न देते तो कैसे वो सत्यवादी कहलाते? या आओ तो ले यो कहां भूल रही हो। आइए मान लो मांगने आए, छोटी सी आप अपनी बात कह लेते हो भी सुना भी करो। मांगने आए विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र जी दान न देते, मना कर देते। मना भी तो कर सकते थे, उनका अधिकार था, नहीं मना किया। तो ये सब बातन में ना पड़ो फालतू की चक्कर में। देखिए, राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, राजा हरिश्चंद्र के भी कोई संतान नहीं थी। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमें संतान प्राप्ति कैसे हो? यदि संतान प्राप्ति नहीं होती है तो लोग हमें हीन दृष्टि से देखते हैं कि ये संतानहीन राजा है। तब ऋषियों ने कहा कि ठीक है, तुम संतानहीन राजा हो, एक उपक्रम हो सकता है। बोले क्या? कहन कि आपको एक यज्ञ करना होगा। बोले हम यज्ञ करने के लिए तैयार हैं। यज्ञ किया गया, यज्ञ से वरुण देव उत्पन्न हुए। वरुण देव ने कहा कि हम तुमसे प्रसन्न, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले कहन हम ये मांगना चाहते हैं कि हमें लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, हमें ऐसा करो कि एक संतान दे दो। वरुण देव ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें संतान तो दे देंगे, लेकिन वो संतान को तुम्हें हमें वापस करना होगा। वो संतान तुम अपने पास ज्यादा दिन नहीं रख सकते हो, लेकिन ये जो तुम्हारे ऊपर कलंक का टीका लगा है निसंतान होने का, ये हट जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, हम दे देंगे। वरुण जी की कृपा से इनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र के मुंह में पड़ते गए। वरुण देव आए, बोले राजन तुमने हमसे वचन दिया था कि हम अपने पुत्र को तुम्हें वापस कर देंगे। तो बोले भगवान थोड़ा सा ऐसा करो कि पुत्र अब जन्मा है तो पुत्र का नामकरण करा लें दो। बोले कहन ठीक है भाई, चलो नामकरण करा लो। नामकरण हो गया। नामकरण करने के बाद फिर वरुण देव आए, बोले कहन आपने हमसे कहा था तो अब हमारी अपना पुत्र हमें दो। बोले भगवान इसका मुंडन संस्कार करा लेने दो। ममता बढ़ती गई, फिर कर्ण छेदन हो जाने दो, विद्यारंभ कर लेने दो, यज्ञोपवीत हो जाने दो, इत्यादि इसी तरह बढ़ाते रहे। वरुण देव को इन्होंने अपना पुत्र नहीं दिया। तब ऋषियों से कहा गया कि ऐसा कोई निर्णय निकालो जिससे हमारा पुत्र भी बच जाए। और तो ऋषियों ने एक निर्णय निकाला कि यदि आप अपने पुत्र की जगह किसी ब्राह्मण पुत्र की